वउराक़िबुर्रहमान जल्ल जलालुहु वतक़द्दसत अस्माउहु वतआला वअकूनु लिलवतनिल हबीबि मुशय्यिदन उन्माइला। यानी गले के अंदर जो एक आदमी हार पहनता है, ख़वातीन जो अपने गले के अंदर हार पहनती हैं, ठीक उसी तरह से अल्लाह रब्बुल आलमीन मालदारों के माल को सांप के शक्ल में बना करके गले के अंदर पहना देगा। गले के अंदर अल्लाह रब्बुल आलमीन उसके माल को पहना देगा। वो अज़दहा सांप जो इंतहाई ज़्यादा जहरीला होगा, जो इंतहाई ज़्यादा डरावने वाला होगा, उसको गले के अंदर पहनाएगा और पहनाने के बाद वो सांप उसके दोनों जबड़ों को काटता रहेगा। दोनों जबड़ों को वो सांप हमेशा काटता रहेगा और अपनी ज़बान से वो सांप कहेगा। खुद अल्लाह रब्बुल आलमीन उस सांप को क़ुव्वत गोयाई अता करेगा, बोलने की ताकत अता करेगा। गर्चे आज इस दुनिया के अंदर कोई सांप बोल नहीं पाता है, हम सुन नहीं पाते हैं या उसकी आवाज़ को हम पहचान नहीं सकते हैं। जो भी बोलता हो, बोलता तो हर हाल में है, अब जिस तरह से भी बोलता हो हम पहचान नहीं सकते हैं, लेकिन बिल्कुल वो इंसानों की तरह से बात करेगा। जिस तरह से हम और आप गुफ्तगू करते हैं, बात करते हैं, ठीक उसी तरह से वो सांप गुफ्तगू करते हुए कहेगा, अना कंजुका अना मालुका, कि मैं तेरा खजाना हूँ, मैं तेरा माल हूँ। सामईन किराम, तमाम किस्म की तारीफ़ात व तौसीफ़ात उस अल्लाह रब्बुल आलमीन के लिए लायक व ज़ेबा है जिसने हम तमाम इंसानों को पैदा किया और पैदा करने के साथ साथ हमारी रहनुमाई करने के लिए, हमें सीधे रास्ते पर चलाने के लिए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इस दुनिया के अंदर, इस दारे फ़ानी के अंदर मबऊस फरमाया, जिनके उम्मती होने का हमें और आपको शरफ़ हासिल है। सामईन किराम, आज के इस खुतबे जुमा में मैं आप हज़रात के सामने जिस मौजू को लेकर के हाज़िर हुआ हूँ वो है ज़कात। यानी ज़कात के बारे में आज के इस खुतबे जुमा में आपके सामने कुरान व हदीस की रोशनी में चंद बातें पेश की जाएंगी। तो ये ज़कात, सबसे पहले हम समझते हैं कि ये ज़कात है क्या चीज़, ज़कात के मसाइल क्या हैं, या ज़कात को अल्लाह रब्बुल आलमीन ने किन लोगों के ऊपर फ़र्ज़ किया है और ज़कात के माल को किन लोगों के ऊपर ख़र्च करना है। इन सारी चीज़ों के बारे में इंशाअल्लाह गुफ्तगू करने की कोशिश करूँगा। ये ज़कात अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जो हमारे माल के अंदर फ़र्ज़ किया है, ये अल्लाह रब्बुल आलमीन की तरफ से मुक़र्रर किया हुआ, अल्लाह रब्बुल आलमीन की तरफ से फ़िक्स किया हुआ ये हक़ है। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने ज़कात को हर उस आदमी के ऊपर वाजिब कर दिया है जिसके पास निसाब तक पहुंचने के लिए माल मौजूद हो। और ये इस दुनिया का निज़ाम भी है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इस रुए ज़मीन पर हर तरह के इंसानों को रब्बुल आलमीन ने पैदा किया है, बनाया है। इसी तरह से अल्लाह तबारक व तआला ने इंसानों में भी माल के एतबार से कई कैटेगरी बना दी है। कुछ लोग ऐसे मौजूद हैं जिनके पास मालो दौलत बहुत ज़्यादा पाई जाती है, यानी इंतहाई ज़्यादा मालदार हैं। या कुछ लोग ऐसे पाए जाते हैं जो मीडियम दर्जे के आदमी होते हैं, और कुछ लोगों को अल्लाह रब्बुल आलमीन ने गरीब बनाया है, मिस्कीन बनाया है, फ़कीर बनाया है। तो ये जो ज़कात हम अल्लाह रब्बुल आलमीन की राह में दे रहे हैं, वो अपने समाज के, अपने मुआशरे के, अपने सोसाइटी के लोगों को देख करके
यानी जो लोग हकीकी मानों में ज़कात के मुस्तहिक होते हैं उन्हीं के ऊपर अपने माल को हम खर्च करते हैं, या ऐसी जगह जहाँ पर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने अपने माल को खर्च करने के लिए कहा है, उस जगह पर भी अपने माल को हम खर्च करने की कोशिश करते हैं। मेरे भाई और दोस्तों, एक सवाल हमारे ज़हनो दिमाग के अंदर आ सकता है, हमारे दिलो दिमाग के अंदर, या हम में से उन लोगों के दिलो दिमाग के अंदर जिनके पास शरीयत के बारे में तालीम नहीं है, जिनके पास दीन इस्लाम के बारे में वो जानकारी नहीं है जो जानकारी दूसरे लोगों के अंदर पाई जाती है। अब वो सवाल कर सकते हैं, पूछ सकते हैं कि हम लोग इस हिंदुस्तान के अंदर रहते हैं और हिंदुस्तान के अंदर रह करके तरह तरह के टैक्स को अदा करते हैं। मिसाल के तौर पर पानी का टैक्स हो गया, बिजली का टैक्स हो गया, इसी तरह से मकान का टैक्स हो गया, और इसके अलावा इनकम टैक्स वगैरह हो गया। इन सारे टैक्स को हम अदा करते हैं, सारी चीज़ें देते हैं, तो क्या फिर हमको ज़कात देना पड़ेगा? तो ऐसे लोगों को ये बात गौर से याद करना चाहिए कि ये जो टैक्स हम दे रहे हैं ये हिंदुस्तान में रहने की वजह से दे रहे हैं, हिंदुस्तान का जो कानून है उस कानून पर अमल करने की वजह से दे रहे हैं। इस मुल्क में हम ज़िंदगी गुजारते हैं और हिंदुस्तान की सरकार के बहुत सारी चीज़ों को हम अपनी ज़िंदगी में इस्तेमाल करते हैं, जिसकी बुनियाद पर हम टैक्स दे रहे हैं। लेकिन ज़कात ये अल्लाह रब्बुल आलमीन का हक़ है। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उम्मत मुस्लिमा के हर उस फ़र्द पर वाजिब कर दिया है जिसके पास मालो दौलत की अंबार हो, जिसके पास मालो दौलत ज़्यादा वाफिर मिकदार में मौजूद हो, उसके ऊपर अल्लाह तबारक व तआला ने ज़कात को वाजिब कर दिया है। हर हाल में उसको ज़कात देना पड़ेगा, किसी भी हाल में उसके लिए छुटकारा नहीं है। लेकिन एक बात याद रखिए कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जो ज़कात देने का हुक्म दिया है, रब्बुल आलमीन ने हमारे ऊपर जो ज़कात फ़र्ज़ किया है 100% में से अल्लाह रब्बुल आलमीन ने सिर्फ 2.5% फ़र्ज़ किया है, यानी 97+ अल्लाह रब्बुल आलमीन ने ये कहा है कि आप अपने पास रखिए, सिर्फ 2.5% अल्लाह रब्बुल आलमीन की राह में ज़कात दीजिए। मिसाल के तौर पर 100 रुपया है तो 100 रुपये में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने 2.5 रुपये यानी 2 रुपया 50 पैसा देने का कहा है। जबकि ये पूरा माल जो हमारे पास मौजूद है, हमने इस माल को अपनी काबिलियत की बुनियाद पर हासिल नहीं किया है, हमने अपनी मेहनत की बुनियाद पर हासिल नहीं किया है, हमने अपनी सलाहियत की बुनियाद पर हासिल नहीं किया है, बल्कि ये माल अल्लाह रब्बुल आलमीन का दिया हुआ माल है। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने ये माल हमको अता किया है। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने सिर्फ 2.5% फिक्स किया। ये 100% जो माल है ये पूरा का पूरा अल्लाह रब्बुल आलमीन ही का माल है। अगर अल्लाह रब्बुल आलमीन चाहता तो ये कह सकता था कि 97.5% माल तुम हमें दो और 2.5% माल तुम इस्तेमाल करो, क्योंकि माल तो उसी का है। लेकिन अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हमारी कमज़ोरी को देखते हुए और अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हमारे माल की मोहब्बत को देखते हुए कि हमारे दिल के अंदर माल की मोहब्बत इंतहाई ज़्यादा पाई जाती है, और हमारे ख़र्चे वगैरह को मद्देनज़र रखते हुए अल्लाह रब्बुल आलमीन ने सिर्फ 2.5% माल का मुतालबा किया है। 2.5% अल्लाह रब्बुल आलमीन ने ज़कात का मुतालबा किया है। लेकिन अफसोस है हमारे कितने भाई ऐसे मौजूद हैं जो 2.5% भी ज़कात देने के लिए तैयार नहीं होते हैं। 2.5% जो कि इंतहाई मामूली ज़कात है, इस ज़कात को भी निकालने के लिए तैयार नहीं होते हैं। अगर हर गांव के लोग, हर घर के लोग ज़कात देने के लिए तैयार हो जाएं
ज़कात के माल को निकालने लगे तो किसी भी गांव के अंदर या किसी भी सिटी के अंदर, किसी भी शहर के अंदर कोई गरीब आदमी नहीं बचेगा। कोई आदमी ऐसा रह ही नहीं जाएगा जो रोड पर चलते हुए आपसे सवाल करेगा, मांगेगा, या इसी तरह से आपके सामने आकर के अपनी परेशानी को बयान करेगा। यानी सारी परेशानी अगर हमने ज़कात निकाल दिया तो ये पूरी परेशानी का हल निकल जाएगा और वो आदमी भी ऐशो इशरत की ज़िंदगी गुजारने लगेगा। ये ज़कात जो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हमारे ऊपर फ़र्ज़ किया है, इसको रब्बुल आलमीन ने मक्की ज़िंदगी ही में वाजिब कर दिया था। यानी जब अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को रब्बुल आलमीन ने नबूवत की दौलत से सरफराज किया, जब अल्लाह रब्बुल आलमीन ने आपको नबी बनाया तो उसी वक्त ज़कात के हुक्म को नाजिल कर दिया था कि ज़कात हर हाल में देना है। अब रही बात पूरी तफसील के बारे में कि ज़कात किनको देना है, ज़कात कितना देना है, तो जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का से हिजरत करके मदीना मुनव्वरा आए, उस वक्त अल्लाह रब्बुल आलमीन ने ज़कात की पूरे डिटेल को रब्बुल आलमीन ने कुरान मजीद के अंदर भी नाजिल कर दिया और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहादीसे मुबारका के ज़रिए से ये पैगाम दे दिया, ये बता दिया कि इतने माल को खर्च करना है। मेरे भाई और दोस्तों, कोई आदमी जो ज़कात के माल को अदा नहीं करता है, जो ज़कात नहीं देता है, उसका अंजाम इंतहाई ज़्यादा बुरा होता है, उसका अंजाम बहुत ही ख़तरनाक होता है। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने क़यामत के नक्शे को सूरह तौबा के अंदर खींचते हुए कहा है, रब्बुल आलमीन ने कहा वल्लज़ीना यकनिज़ूना अज़्ज़हब वल फ़िद्दा, कि जिन लोगों के पास सोने और चांदी के ख़जाने मौजूद हैं, जिन लोगों ने अपने पास सोने और चांदी को इकट्ठा कर रखा है और इसी तरह से रुपया पैसे को अपने पास इकट्ठा कर रखा है, वला युनफ़िक़ूनहा फ़ी सबीलिल्लाह, सब कुछ मौजूद है, सोना भी मौजूद है, चांदी भी मौजूद है, रुपया पैसा बैंक बैलेंस के अंदर मौजूद है, वला युनफ़िक़ूनहा फ़ी सबीलिल्लाह, लेकिन इसके बावजूद भी अल्लाह रब्बुल आलमीन की राह में ज़कात अदा नहीं करते हैं। अल्लाह रब्बुल आलमीन की राह में ज़कात के माल को निकाल करके खर्च नहीं करते हैं। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने अपने नबी की ज़बान से ये कहलवा दिया, फ़बश्शिरहुम बिअज़ाबिन अलीम, अय नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप इनको दर्दनाक अज़ाब की बशारत दे दीजिए, आप इनको दर्दनाक अज़ाब के बारे में बता दीजिए कि इस दुनिया के अंदर तो तुम्हारी ज़िंदगी किसी ना किसी तरह से कट जाएगी, लेकिन जब कल क़यामत के रोज़ अल्लाह रब्बुल आलमीन की बारगाह में इकट्ठा किए जाओगे, जब कल क़यामत के रोज़ अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में जमा किए जाओगे, अल्लाह रब्बुल आलमीन उस वक्त जो है दर्दनाक अज़ाब से दो चार करेगा, उस वक्त अल्लाह रब्बुल आलमीन दर्दनाक अज़ाब के अंदर मुब्तला करेगा। आगे अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कहा यौमा युहमा अलैहा फी नारि जहन्नम फतुकवा बिहा, ये क़यामत के रोज़ ये जो सोना चांदी हमारे पास मौजूद है ना, जिसको हम अपने घरों के अंदर छुपा करके रखते हैं, जिसको हम किसी और के सामने बयान नहीं करते हैं, बताते नहीं हैं, जो रुपया पैसा मौजूद है कि लोगों को मालूम ना हो जाए तो ज़कात का मुतालबा करने लगे। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कहा यौम युहमा अलैहा फी नारि जहन्नम, क़यामत के रोज़, क़यामत के दिन अल्लाह रब्बुल आलमीन सोने को, चांदी को और इसी तरह से जो ज़रो जवाहिरात होंगे उनको और जो रुपया पैसा हमारे पास मौजूद है इसको जहन्नम के अंदर दाखिल करेगा। यौम युहमा अलैहा फी नारि जहन्नम, जहन्नम के अंदर इन सारी चीज़ों को दाखिल कर देगा। उसके बाद जब ये सोना और चांदी
और ये रुपया पैसा जिसको हमने प्रॉपर्टी के तौर पर इस दुनिया के अंदर जमा कर रखा है, जिसको हमने बैंक बैलेंस बना करके रखा है, या ज़मीनें खरीद करके रखी हैं, या इसी तरह से बिल्डिंगें बना करके रखी हैं, अल्लाह रब्बुल आलमीन इसको जहन्नम के अंदर दाखिल करेगा। जब इंतहाई ज़्यादा गर्म हो जाएगा, इंतहाई ज़्यादा हीट हो जाएगा, उसके बाद अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कहा फतुकवा बिहा जिबाहुहुम, इन सोने और चांदी के ज़रिए से, इन सिक्कों के ज़रिए से, इन पैसों के ज़रिए से अल्लाह रब्बुल आलमीन सबसे पहले पेशानी को दागेगा, सबसे पहले गर्म करके पेशानी के ऊपर रखेगा। ये पेशानी, इसी के ऊपर अल्लाह रब्बुल आलमीन सोने चांदी को और रुपए पैसे को जहन्नम के अंदर दाखिल करने के बाद जब इंतहाई ज़्यादा गर्म हो जाएगा, इंतहाई ज़्यादा हीट हो जाएगा, उसके बाद अल्लाह रब्बुल आलमीन पेशानी को दागेगा। अब सवाल ये पैदा होता है कि आखिर अल्लाह रब्बुल आलमीन सबसे पहले पेशानी को क्यों दागेगा? तो इसकी वजह यह है, मुफस्सिरीन ने बयान किया है कि सबसे पहले पेशानी को रब्बुल आलमीन इसलिए दागेगा कि जब कोई सायल, जब कोई सवाल करने वाला, जब कोई मांगने वाला, या इसी तरह से मस्जिद की तरफ से जब ऐलान किया जाता है, तो उस ऐलान को सुनने के बाद, उस सायल के सवाल को सुनने के बाद सबसे पहले पेशानी के ऊपर जो है सिलवटें आ जाती है। एक आदमी अपने माथे को सिकोड़ने लगता है, जैसे ही चंदे का ऐलान सुनता है फौरन अपने माथे को सिकोड़ लेता है। जैसे ही किसी आदमी की मजबूरी को के बारे में सुनता है, कोई आकर के सवाल करता है, माथे को सिकोड़ लेता है। इसीलिए अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कहा कि सबसे पहले पेशानी को दागा जाएगा, सबसे पहले पेशानी के ऊपर सोने चांदी को, रुपए पैसे को गर्म करके इसी के ऊपर रखा जाएगा। क्यों? इसलिए कि साइल को देखा, फौरन अपनी पेशानी को सिकोड़ लिया। वजह यही है कि सबसे पहले अल्लाह रब्बुल आलमीन इसी को दागेगा। वजिबाहुहुम, और उसके बाद अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कहा कि पहलू को दागा जाएगा। यानी जब किसी आदमी से सवाल को सुना, किसी आदमी ने आकर के सवाल किया, मांगा कि हमको मदरसे के अंदर ज़रूरत है, हमको मस्जिद के अंदर ज़रूरत है, या मैं अपने लिए मांग रहा हूँ, मेरे पास बड़ी बड़ी परेशानियाँ पाई जाती हैं, तो पेशानी के बाद सबसे पहले अपने पहलू को घुमा लेता है। इसीलिए अल्लाह ने कहा कि उसके बाद पहलू को दागा जाएगा, यानी सोने और चांदी को गर्म करके पहलू को दूसरे मर्तबे में दागा जाएगा। फिर तीसरे मर्तबे में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कहा वज़ुहूरुहुम, और आखिर में पीठ को दागा जाएगा। यानी सोने और चांदी को, पैसे को गर्म करके जहन्नम के अंदर पीठ को दागा जाएगा। तो ये अंजाम उन लोगों का होगा जो दुनिया के अंदर किसी आदमी के सवाल को पूरा नहीं करते हैं, जो दुनिया के अंदर मालो दौलत इकट्ठा करने के बावजूद सब कुछ मौजूद होता है। ऐसा नहीं कि पैसा नहीं मौजूद होता है, मौजूद होता है, लेकिन इसके बावजूद भी अपने माल को अल्लाह तबारक व तआला की राह में खर्च नहीं करते हैं, अल्लाह रब्बुल आलमीन की राह में देते नहीं हैं, जिसका नतीजा ये होगा कि इन सारी चीज़ों को क़यामत के रोज़ अल्लाह रब्बुल आलमीन दागेगा। आखिर में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कहा हादा मा कनस्तुम लिअन्फुसिकुम फज़ूक़ू मा कुन्तुम तकनिज़ून, ये तुमको जो सज़ा मिल रही है, तुमको ये जो सज़ा यहाँ पर दिया जा रहा है, इसकी वजह यही है कि तुमने दुनिया के अंदर जो अपने पास सोने चांदी को जमा कर रखा था, जो सोने चांदी को तुमने दुनिया के अंदर इकट्ठा कर रखा था, इसकी वजह से तुम्हें दिया जा रहा है। तुमने अल्लाह रब्बुल आलमीन की राह में अपने माल को खर्च नहीं किया, तुमने अल्लाह रब्बुल आलमीन की राह में गनी होने के बावजूद, मालदार होने के बावजूद, सब कुछ होने के बावजूद तुमने अल्लाह तबारक व तआला की राह में ज़कात अदा नहीं किया, जिसका नतीजा ये हो रहा है कि आज के दिन तुम्हें
इस तरह की सज़ा दी जा रही है। तो ऐसे मालदारों के लिए ये आयते करीमा बहुत ही ज़जरो तौबीख की हैं कि जिनके पास मालो दौलत मौजूद है लेकिन इसके बावजूद भी वो अपने माल को अल्लाह तबारक व तआला की राह में खर्च नहीं करते हैं। जब भी ऐलान किया जाता है मस्जिद के बारे में, जब भी ऐलान किया जाता है मदरसे के बारे में, जब भी ऐलान किया जाता है किसी गरीबो गुरबा के बारे में, किसी मिस्कीन के बारे में, लेकिन इसके बावजूद भी अपने माल को खर्च नहीं करते हैं। ऐसे लोगों का अंजाम यही होगा जो आयत करीमा मैंने आपके सामने सूरह तौबा की पेश की है। अल्लाह रब्बुल आलमीन पेशानी को, पहलू को और पीठ को दागेगा। ये अंजाम होगा उन लोगों का जो अपने माल को खर्च नहीं करते हैं। मेरे भाई और दोस्तों, इसी तरह से जब हम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस का मुताला करते हैं, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीसों को पढ़ते हैं, तो हमको एक हदीस मिलती है बुखारी और मुस्लिम की, जिसमें अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान किया, मन आताहुल्लाहु मालन फलम युअद्दी ज़कातुहु मुस्सिल लहु यौमल क़ियामति शुजाअन अक़रा, कि जिस भी आदमी को अल्लाह रब्बुल आलमीन ने माल अता किया, जिस भी आदमी को अल्लाह रब्बुल आलमीन ने दौलत अता किया, जिस भी आदमी को अल्लाह रब्बुल आलमीन ने रुपया पैसा अता कर दिया, अब वो आदमी अगर अपने माल में ज़कात अदा नहीं करता है, ज़कात वाजिब हो जाने के बावजूद और निसाब तक पहुंच जाने के बावजूद, साल मुकम्मल हो जाने के बावजूद वो आदमी अपने माल में ज़कात अदा नहीं करता है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बयान करते हैं, मुस्सिल लहु मालुहु यौमल क़ियामा शुजाअन अक़रा, कि उसके माल को क़यामत के रोज़ अज़दहे की शक्ल में बना दिया जाएगा। अज़दहा एक सांप होता है, उसकी शक्ल में क़यामत के रोज़ अल्लाह रब्बुल आलमीन उसके माल को बना देगा लहू ज़बीबतान, जिस अज़दहे सांप के ऊपर दो नुक्ते होंगे, जो दो निशान होंगे। ये सांप इंतहाई ज़्यादा जहरीला होगा, ये सांप इंतहाई ज़्यादा डरावने वाला होगा, ये सांप इसके अंदर इतनी ज़्यादा जहर होगी कि एक आदमी को काट लेगा तो पता नहीं उसकी क्या हालत हो जाएगी। ऐसे सांप के बारे में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने बयान किया, युतव्विक़ुहु यौमल क़ियामा, क़यामत के रोज़ उस माल को उस सांप की शक्ल में बना करके उसके गले का हार बना दिया जाएगा। यानी गले के अंदर जो एक आदमी हार पहनता है, ख़वातीन जो अपने गले के अंदर हार पहनती हैं, ठीक उसी तरह से अल्लाह रब्बुल आलमीन मालदारों के माल को सांप के शक्ल में बना करके गले के अंदर पहना देगा। गले के अंदर अल्लाह रब्बुल आलमीन उसके माल को पहना देगा। वो अज़दहा सांप जो इंतहाई ज़्यादा जहरीला होगा, जो इंतहाई ज़्यादा डरावने वाला होगा, उसको गले के अंदर पहनाएगा और पहनाने के बाद वो सांप उसके दोनों जबड़ों को काटता रहेगा। दोनों जबड़ों को वो सांप हमेशा काटता रहेगा और अपनी ज़बान से वो सांप कहेगा, खुद अल्लाह रब्बुल आलमीन उस सांप को क़ुव्वते गोयाई अता करेगा, बोलने की ताकत अता करेगा। गर्चे आज इस दुनिया के अंदर कोई सांप बोल नहीं पाता है, हम सुन नहीं पाते हैं, या उसकी आवाज़ को हम पहचान नहीं सकते हैं। जो भी बोलता हो, बोलता तो हर हाल में है, अब जिस तरह से भी बोलता हो हम पहचान नहीं सकते हैं, लेकिन बिल्कुल वो इंसानों की तरह से बात करेगा, जिस तरह से हम और आप गुफ्तगू करते हैं, बात करते हैं, ठीक उसी तरह से वो सांप गुफ्तगू करते हुए कहेगा, अना कंजुका अना मालुका, कि मैं तेरा खजाना हूं, मैं तेरा माल हूं। ऐ गाफिल इंसान, दुनिया के अंदर तेरे सामने हमेशा ज़कात के मसाइल के बारे में बयान किया गया। दुनिया के अंदर मिंबरों मेहराब पर खड़े होकर के इमामों ने तुम्हारे सामने ज़कात के मसाइल को बयान किया और ज़कात ना देने के अंजाम को बयान किया। तुमने दुनिया के अंदर सब कुछ सुना, अल्लाह रब्बुल आलमीन के फरमान को भी सुना, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस को भी सुना, लेकिन इसके बावजूद तूने अपने माल को रोक करके रखा, तूने अपने माल को अपने पास रखा, खर्च करने की कोशिश नहीं की, अल्लाह रब्बुल आलमीन की राह में तूने ज़कात नहीं दिया। नतीजा ये है कि आज तेरे साथ इस तरह का सलूक किया जा रहा है, इस तरह का बर्ताव किया जा रहा है। मेरे भाई और दोस्तों, ज़रा आप गौर कीजिए, किसी महल्ले के अंदर, किसी समाज के अंदर या किसी के घर में अगर
मामूली सा एक सांप निकल आए, एक सांप जो जहन्नम के सांप से कहीं ज़्यादा कमतर है, वो सांप अगर हमारे घर के अंदर निकल आए तो घर के जितने भी अफराद होंगे, घर के अंदर जितने भी फैमिली मेंबर होंगे, सभी लोग चैन की नींद नहीं सोएंगे, किसी को नींद ही नहीं आएगी। घर छोड़ दीजिए, किसी मोहल्ले के अंदर अगर कोई सांप बड़ा निकल आए और कोई उसको मार ना सके तो पूरे मोहल्ले के लोग दहशत में होंगे, पूरे मोहल्ले के लोगों को डर होगा, खौफ होगा, डरते रहेंगे। अगर किसी गली में उस सांप को जाते हुए देख लिए होंगे तो उस गली में जाते हुए भी उनके दिल के अंदर डर पाया जाएगा। ज़रा आप गौर कीजिए, ये दुनिया का मामूली सा सांप जिसको हम देख करके डर जाते हैं, खौफ पैदा हो जाता है, अगर हमारे घर के अंदर आ जाए तो हमें नींद नहीं आती है, रातों रात हम जागते रहते हैं। कल क़यामत के रोज़ जब अल्लाह रब्बुल आलमीन गले का हार बना देगा सांप को, तो उस वक्त क्या हालत होगी? उस वक्त तो इंतहाई ज़्यादा डरावनी और इंतहाई ज़्यादा खौफ वाला मंजर होगा। इसलिए मेरे भाई और दोस्तों, जिन लोगों को अल्लाह रब्बुल आलमीन ने माल और दौलत अता कर रखा है, उन लोगों को हर हाल में रमज़ान के महीने के अंदर खुसूसी तौर पर अपने माल के अंदर ज़कात अदा करें। वरना याद रखना, ये दुनिया की ज़िंदगी तो ये सोच करके आप कि चलिए हम अपने माल को नहीं खर्च करेंगे, ऐसे ही कट जाएगी, तो ये दुनिया की ज़िंदगी तो किसी ना किसी तरह से ख़त्म हो जाएगी। चंद साल की है, 60-65 साल, 70 साल, जो भी जिसकी ज़िंदगी मिले वो तो ख़त्म हो जाएगी, लेकिन आपको आगे चल करके झेलना पड़ेगा दूसरी ज़िंदगी, जिस ज़िंदगी में कोई काम आने वाला नहीं है, जिस ज़िंदगी में कोई हेल्प करने वाला नहीं है, जिस ज़िंदगी के अंदर कोई मदद करने वाला मौजूद ही नहीं होगा, जिस औलाद के खातिर आज आपने दुनिया के अंदर मालो दौलत इकट्ठा कर रखा है, जिस औलाद को लेकर के आज अपने माल को आप खर्च नहीं कर रहे हैं कि मेरे बाल बच्चों के खाने पीने में कमी आ जाएगी, मेरे बाल बच्चों के कपड़े में कमी आ जाएगी, मेरे बाल बच्चों के खर्चे में कमी आ जाएगी, जिस औलाद के लिए आज आप मर रहे हो, मरने के बाद ये सारा माल तो यही रखा रह जाएगा, ये औलाद भी तुम्हारे कुछ काम नहीं आ सकती है, ये औलाद भी तुम्हें जर्रा बराबर फायदा नहीं पहुंचा सकती है। फायदा हमें क्या पहुंचेगा? फायदा हमें वही पहुंचेगा जो हम इस दुनिया के अंदर करेंगे। इस दुनिया के अंदर जितना ज्यादा खर्च करेंगे, जितना ज्यादा अपने माल को अल्लाह रब्बुल आलमीन की राह में देते रहेंगे, ये हमारे लिए बैंक बैलेंस बनेगा, ये हमारे अकाउंट के अंदर जमा होगा, ये हमको फायदा पहुंचाने वाला है, ये हमारी परेशानियों को खत्म करने वाला है। वरना ये पैसा जो हमारी बैंक के अंदर रखा हुआ है, ये जर्रा बराबर भी फायदा नहीं पहुंचा सकता है, ये कुछ भी फायदा नहीं पहुंचाएगा। तो अल्लाह रब्बुल आलमीन इसीलिए ज़कात का हुक्म अपने बंदों को दे रहा है। आज हमारे बहुत सारे भाई ये सोचते हैं कि अगर हम अपने माल में ज़कात निकाल देंगे तो हमारे माल में कमी आ जाएगी, हमारे माल में हमारा माल कम हो जाएगा। 100 रुपया है, हमने 2.5 रुपया निकाल दिया तो 2.5 रुपया हमारे माल में कम हो गया। यकीनी तौर पर देखने में तो बज़ाहिर लग रहा है कि 2.5 रुपया आपका कम हो गया, 2 रुपया 50 पैसा आपका कम हो गया, लेकिन इस माल के अंदर अल्लाह रब्बुल आलमीन बरकत अता कर देता है। जो आपने सदकात व खैरात निकाल दिया है, ज़कात निकाल दिया है, उसके बाद जो पैसा आपके पास मौजूद है, वक्ती तौर पर 2.5 रुपया आपका कम लग रहा है 100 रुपये में, लेकिन अल्लाह रब्बुल आलमीन उस माल के अंदर बरकत दे देता है। उस माल को आप, उस पैसे को आप खर्च करेंगे, आपका वो पैसा जल्दी ख़त्म भी नहीं होगा, इसी तरह से आपके ऊपर किसी किस्म की परेशानी भी नहीं आएगी। तो ज़कात देने का फ़ायदा ये होता है कि अगर किसी इंसान के ऊपर कोई मुसीबत और कोई परेशानी आने वाली होती है तो उस परेशानी का खात्मा भी अल्लाह रब्बुल आलमीन ज़कात ही के ज़रिए से कर देता है। ज़कात देने की वजह से अगर किसी आदमी का बिजनेस डूब रहा होता है तो अल्लाह रब्बुल आलमीन उसको बचा लेता है। ज़कात देने की वजह से अगर किसी आदमी के ऊपर कोई बड़ी मुसीबत, कोई
कोई बड़ी परेशानी आने वाली होती है तो अल्लाह रब्बुल आलमीन ज़कात देने की वजह से उस आदमी के माल को बचा लेता है, उस आदमी की परेशानी को दूर कर देता है, ख़त्म कर देता है। लेकिन जो आदमी अपने माल को रोक रोक करके रखता है, जो आदमी अल्लाह के नबी के फरमान को सुनता है, अल्लाह रब्बुल आलमीन के फरमान को सुनने के बावजूद भी अपने माल में ज़कात अदा नहीं करता है, तो उसका माल तबाह बर्बाद हो जाता है। अल्लाह रब्बुल आलमीन किसी को घर में मरीज बना देता है, किसी को बीमार कर देता है, या किसी को किसी और परेशानी में मुब्तला कर देता है, रास्ते में जा रहा होता है, एक्सीडेंट हो जाता है, वो माल जो उसने ज़कात नहीं दिया वहां पर जाकर के लग गया, बर्बाद हो गया। इसी तरह से घर के अंदर कोई और मुसीबत आ गई, कोई और परेशानी आ गई, उस परेशानी के अंदर भी अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उसके माल को बर्बाद कर दिया। तो ज़कात ना देने का नुकसान ये होता है कि गर्चे माल आपने अपने पास रखा है, वो माल अल्लाह रब्बुल आलमीन दूसरी तरफ ले जाकर के बर्बाद कर देता है, मिटा देता है। इसी तरह से ज़कात की अहमियत और फजीलत इंतहाई ज़्यादा है। आप देखेंगे कि कुरान करीम के अंदर अगर ज़कात की इतनी ज़्यादा अहमियत और इतनी ज़्यादा फजीलत नहीं होती तो अल्लाह रब्बुल आलमीन कुरान करीम के अंदर तकरीबन 88 जगहों पर, 88 जगहों पर ज़कात का तज़किरा नहीं करता। ज़कात की अहमियत को मद्देनज़र रखते हुए कि ज़कात कितना ज़्यादा अहम है, इस बुनियाद पर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुरान करीम के अंदर 88 जगहों पर तज़किरा किया है। 88 जगहों पर इसका तज़किरा करके और ज़िक्र करके अल्लाह रब्बुल आलमीन ने यह याद दिला दिया है तमाम इंसानों को कि हर हाल में ज़कात देना पड़ेगा, ज़कात से किसी भी हाल में छुटकारा नहीं है। और ये ज़कात का जो मसला चल रहा है, ऐसा नहीं कि ये नई चीज़ है, बल्कि नबी के ज़माने से चल रहा है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जब इंतकाल हो जाता है, इस दुनिया से आप रुखसत होकर के चले जाते हैं, अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का दौरे खिलाफत आता है, आप खलीफा मुतय्यन किए जाते हैं, खलीफा बनाए जाते हैं। अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जब खलीफा बनाए गए तो कुछ मुसलमानों ने, सहाबे किराम ने कहा कि हम लोग नबी के ज़माने में ज़कात दिया करते थे, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मौजूद थे, हम लोगों ने अपने माल में ज़कात दिया, लेकिन अब हम लोग ज़कात नहीं देंगे। अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु तक जब ये बात पहुंचती है, अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बाकायदा उन लोगों के खिलाफ ऐलाने जंग करने के लिए तैयार हो गए और अपनी ज़बान से कहने लगे कि मैं इन लोगों से ऐलाने जंग कर रहा हूं, मैं इन लोगों से लड़ूंगा जब तक कि ये लोग अपने माल के अंदर ज़कात देने के लिए तैयार नहीं हो जाएंगे। और यही नहीं बल्कि अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने एक ऐसा जुमला कहा था, बहुत ही बेहतरीन जुमला कहा था कि अगर ये नबी के ज़माने में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मौजूद थे, उस वक्त अगर इन लोगों ने ऊंट के एक बच्चे में ज़कात नहीं दिया या किसी रस्सी में ज़कात नहीं दिया, तो मैं कहता हूं कि जब तक इन लोगों से वो ऊंट के बच्चे में ज़कात नहीं ले लूंगा, जब तक कि मैं उस रस्सी में ज़कात नहीं ले लूंगा, उस वक्त तक मैं चैन और सुकून के साथ नहीं बैठूंगा। ये अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने उन लोगों के सामने कहा जिन लोगों ने ज़कात का इनकार कर दिया कि हम लोग नबी के ज़माने में ज़कात देते थे, अब ज़कात नहीं देंगे। जब इतना डायलॉग सुनते हैं अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की ज़बान से, वो लोग डर जाते हैं, खौफ खा जाते हैं और कहते हैं कि खलीफतुल मुस्लिमीन, अब हम लोग जो है अल्लाह रब्बुल आलमीन की राह में जिस तरह से नबी के ज़माने में ज़कात दिया करते थे, ठीक उसी तरह से आज के दौर में भी हम ज़कात देंगे। ये सहाबे किराम में से वो लोग जिन्होंने वक्ती तौर पर इनकार कर दिया था लेकिन फिर भी बाद में देने के लिए तैयार हो गए थे। तो ये सहाबे किराम थे जो अल्लाह रब्बुल आलमीन के फरमान को सुनने के बाद, नबी की अहादीसों को सुनने के बाद फौरन अपने माल में ज़कात देने के लिए तैयार हो जाया करते थे। लेकिन आज हम हैं, हमारी हालत क्या है? हमारे सामने कुरान की सारी आयतें पेश की जाती है, यह भी बयान किया जाता है कि कुरान के अंदर तकरीबन 88 मकाम पर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने ज़कात का तज़किरा किया है और इसके अलावा ज़कात की और भी हदीसें पेश की जाती है। सुनने के बावजूद आज कितने मुसलमान ऐसे हैं जो अपने माल में ज़कात अदा नहीं करते हैं। मेरे भाई और दोस्तों, याद रखना, जो हदीस है और जो आयत करीमा मैंने आपके सामने पेश की है कि ज़कात ना देने वालों का अंजाम यही होगा, इस तरह का अंजाम होगा। याद रखना, अगर अपने माल के अंदर ज़कात नहीं देंगे। इसी तरह से ज़कात के माल को किन लोगों से लेकर के और किन लोगों पर खर्च किया जाएगा,
तो ज़कात के माल को मुसलमानों में से जो मालदार लोग होंगे, जो इस्तिताअत रखने वाले लोग होंगे, उन लोगों से ज़कात के माल को लिया जाएगा और मुसलमानों में से जो गरीब होंगे, जो मिस्कीन होंगे, उनके ऊपर खर्च किया जाएगा। या ऐसी जगह जहां पर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने माल खर्च करने के लिए कहा है उस जगह पर दिया जाएगा, लेकिन गैर मुस्लिम को ज़कात का माल नहीं दिया जाएगा। गैर मुस्लिम को अगर आप देना चाहते हैं तो आम सदक़ात व खैरात दे सकते हैं। रमज़ान के अलावा जो महीना होता है उसमें आम सदक़ात व खैरात आप दे सकते हैं, लेकिन ज़कात ये मुसलमानों ही से लेकर के मुसलमानों ही पर दिया जाएगा। इसकी दलील जब अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत मुआज़ बिन जबल रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को यमन का गवर्नर बना करके भेजा, यमन की तरफ रवाना करके भेजा, तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि सबसे पहले उनको शहादतैन की दावत देना, जब इसका इकरार कर लेंगे तो नमाज की दावत देना, और जब नमाज के बारे में तस्लीम कर लेंगे तो फिर उसके बाद उन लोगों को ज़कात के बारे में कहना और ये कहना कि ये ज़कात तुम लोगों से लिया जाएगा, यानी जो लोग मुसलमान हुए होंगे कहना उनके सामने कि तुमसे ज़कात लिया जाएगा और फिर ज़कात को लेकर के तुम में से जो गरीब होंगे उन्हीं लोगों के ऊपर लौटा दिया जाएगा। इससे ये बात मालूम होती है कि ज़कात के माल को मुसलमानों ही पर खर्च किया जाएगा। जो मुसलमानों में से गरीब, गुरबा, मिस्कीन, फ़कीर होंगे उन्हीं के ऊपर इसके माल को खर्च किया जाएगा। अब सवाल ये पैदा होता है कि किन किन जगहों पर ज़कात के माल को खर्च किया जा सकता है। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुरान मजीद के अंदर सूरह तौबा की एक आयत में बाकायदा पूरी डिटेल बता दिया है अल्लाह रब्बुल आलमीन ने। वैसे बहुत सारे मसाइल हैं, उसकी डिटेल अल्लाह रब्बुल आलमीन कुरान करीम के अंदर नहीं बयान करता है, लेकिन जब ज़कात की बात आई, ज़कात के मसले की बात आई, तो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने पूरी आयत के अंदर बता दिया कि इन्हीं लोगों के ऊपर खर्च करना है। पहले अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कहा इन्नमस सदक़ातु लिल फ़ुक़राई वल मसाकीन, कि सदक़ात व खैरात फ़ुक़रा पर और मिस्कीन पर दिया जाएगा। फ़कीर आदमी वो होता है जो मुहताज होता है, जो लोगों के सामने आकर के अपनी ज़बान को खोल देता है, कह देता है कि ऐसा है भाई मैं परेशान हूँ, मेरे ऊपर ये परेशानी है, आप जो है मुझको ज़कात का माल दे दीजिए, तो इसको फ़कीर कहते हैं। और मिस्कीन वो होता है जो हकीकी मानों में परेशान होता है, बहुत सारी परेशानियाँ होती हैं लेकिन उसकी ज़मीर जो है गवारा नहीं करती है, वो अपनी ज़बान से किसी के सामने जाकर के खोलता नहीं है, कहता नहीं है कि मेरे पास ये परेशानी है, तो उसको मिस्कीन कहा जाता है। तो फ़ुक़रा और मिस्कीन पर, मांगने वाले पर और ना मांगने वाले पर भी हमें अपने माल को खर्च करना है। हमें पता लगाना है कि कौन हकीकी मानों में फ़ुक़रा है, कौन हकीकी मानों में मिस्कीन है, तो इन लोगों के ऊपर ले जा करके अपने माल को खर्च करना है। इसी तरह से अल्लाह रब्बुल आलमीन ने बयान किया वल आमिलीना अलैहा, जो सदक़ात व खैरात को वसूल करते हैं उन लोगों के ऊपर भी सदक़ात व खैरात के ज़कात के माल को खर्च किया जा सकता है। मिसाल के तौर पर यहाँ पर एक कमेटी बना दी गई और कह दिया गया, मिसाल के तौर पर बैतुल माल बना दिया गया और यह कह दिया गया कि इस बैतुल माल के अंदर माल को ला करके इकट्ठा करना है, जमा करना है। बैतुल माल के अंदर जितने भी ज़कात के माल होंगे उन सारे माल को ला करके जमा करना है। अब जाहिर सी बात है उस माल को इकट्ठा करने के लिए किसी को बनाया ही जाएगा कि आपको घर घर जाना है, वसूल करके लाना है। तो ऐसे में एक आदमी जो अपने कारोबार को छोड़ करके सिर्फ ज़कात के माल ही के लिए फिक्स कर दिया गया है कि ज़कात के माल को इकट्ठा करना है, तो जब तनख्वाह की बात आ जाएगी, जब उसको पैसा उसके खर्चे का इंतज़ाम करना होगा, तो ज़कात के माल से दिया जाएगा। ये अल्लाह रब्बुल आलमीन ने सूरह तौबा के अंदर कह दिया वल आमिलीना अलैहा। और इसी तरह से अल्लाह ने कहा वल मुअल्लफति क़ुलूबुहुम, और वो आदमी जो अभी नया नया दीन इस्लाम के अंदर दाखिल हुआ है, वो आदमी जो पहले गैर मुस्लिम था, जो कलमा नहीं पढ़ा हुआ था, वो नया नया दीन इस्लाम के अंदर दाखिल हुआ है, तो शरीयत मुतहरा का कहना यह है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहादीस मुबारका में भी इसका बयान मौजूद है कि उसके दिल को नरम करने के लिए, इस्लाम के बारे में उसके दिल के अंदर मोहब्बत पैदा करने के लिए, ये जगह खाली है, थोड़ा आप लोग आगे आइए, देखें आगे सब बड़ा करके बैठिए।
तो उसके दिल के अंदर मोहब्बत पैदा करने के लिए, ताकि वो इस्लाम से मोहब्बत करने लगे, दीन इस्लाम के बारे में अपने दिल के अंदर और जज्बा रखने लगे, तो उस नो मुस्लिम को जो नया नया दीन इस्लाम के अंदर दाखिल हुआ है, उसके ऊपर भी अपने माल को खर्च किया जाएगा, जो भी ज़कात का माल होगा। इसी तरह से अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कहा वफिर रिकाब, गर्दन आज़ाद कराने में भी खर्च किया जाएगा। लेकिन आज वो गुलामी की ज़िंदगी है नहीं कि हाँ कोई गुलाम हो तो उसको आज़ाद कर दें। उलमाए तफसीर ने बयान किया है कि आज के दौर में अगर कोई मुत्तकी परहेजगार अच्छा इंसान है, जिसके ऊपर हुकूमत ने केस वगैरह करके उसको जेल के अंदर डाल दिया है, जेल के अंदर ले जाकर के बंद कर दिया है, उसकी कोई गलती नहीं थी, कोई गलती नहीं थी, लेकिन फिर भी उसको जेल के अंदर बंद कर दिया गया है, कैद के अंदर ले जाकर के कैद कर दिया गया है, तो ऐसे में शरीयत का कहना यह है कि उसके ऊपर भी अपने माल को खर्च करके उसको जेल से रिहा करके बाहर लाया जा सकता है। तो वहाँ पर भी खर्च करने का अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कहा। इसी तरह से वलगारिमीन, और वो लोग जो मकरूज हों, जो किसी का कर्ज लिए हुए हों, जिसने किसी से कर्ज लिया, अब उसके पास इतनी ताकत नहीं है, उसके पास इतनी इस्तिताअत मौजूद नहीं है कि वो अपने कर्ज को वापस कर सकता है। अब जाहिर से बात है, जिस आदमी का वो कर्ज लिया है, वो आदमी बार बार आकर के परेशान कर रहा है, बार बार आकर के कह रहा है कि आपने मुझसे ये वादा करके लिया था कि 1 महीने के अंदर, 2 महीने के अंदर दे देंगे, लेकिन आज इतना दिन हो गया है, आपने इसको वापस नहीं किया है। तो ऐसे में शरीयत का कहना यह है कि बैतुल माल है जहां पर ज़कात का माल मौजूद है, या इसी तरह से कोई ऐसा आदमी जिसके पास ज़कात मौजूद है, तो वो अपने माल को उस आदमी को दे देगा, ये कहते हुए कि जो आदमी तुमसे आकर के कर्जे का मुतालबा कर रहा है, जिससे आपने उधार लिया है, कर्ज लिया है, आप उसको दे करके आप उससे अलग हो जाइए और उससे कह दीजिए कि भाई लीजिए ये अपना पैसा। इसी तरह से वफ़ी सबीलिल्लाह, और वफ़ी सबीलिल्लाह अल्लाह रब्बुल आलमीन की राह में भी अपने माल को खर्च करना है। अब अल्लाह रब्बुल आलमीन की राह से मुराद बहुत सारी जगह हो गई। आप मस्जिद के, मदरसे के अंदर खर्च कर सकते हैं, गरीब गुरबा मिस्कीन फ़कीर पर भी अपने माल को खर्च कर सकते हैं। इसी तरह से अगर इस्लामी हुकूमत के एतबार से जहाँ पर इस्लामी हुकूमत है वहाँ पर जिहाद वगैरह की ज़रूरत पड़ती है, तो उस जगह पर बहरहाल तो उस जगह पर भी माल को खर्च किया जा सकता है। वबनी सबील, और आखिरी जगह अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कहा मुसाफिर के ऊपर भी ज़कात के माल को खर्च किया जा सकता है। एक आदमी जो अपने घर से सफ़र करके कहीं मुंबई या हैदराबाद जा रहा था, वो गर्चे अपने घर का करोड़पति क्यों ना हो, मालदार क्यों ना हो, रास्ते में उसका पैसा सब लुट गया, किसी ने चोरी कर लिया, या इसी तरह से सारा पैसा रास्ते में गायब हो गया, अब उसके पास कुछ मौजूद ही नहीं है, तो शरीयत मुतहरा का कहना है कि ज़कात के माल को उसके ऊपर भी खर्च किया जा सकता है, उसके ऊपर भी दिया जा सकता है। तो ये सारी चीज़ें हैं जिसको मैंने आपके सामने पेश किया। बस 2 मिनट के अंदर कुछ मसाइल बयान करके मैं अपनी बात को ख़त्म करता हूँ। इसी तरह से ज़कात किन किन मालों में दिया जाएगा? ज़कात सोने के अंदर भी, चांदी के अंदर भी दिया जाएगा, या बहुत ज़्यादा जिसके पास जानवर हैं उनमें से भी दिया जाएगा, ज़मीन से अगर पैदावार ज़्यादा होता है तो उसमें से भी दिया जाएगा, फलों में से भी अगर जिसकी फल की खेती होती है या फल का बाग है तो उसमें से भी ज़कात दिया जाएगा, सब्ज़ी का कोई कारोबार करता है तो उसमें से भी उसको ज़कात देना है, या जिसके पास बैंक बैलेंस मौजूद है, पैसा रुपया ज़्यादा मौजूद है, तो उसमें भी उसको ज़कात हर हाल में देना होगा। सोने की मिक़दार अगर किसी के पास 85 ग्राम सोना है, 85 ग्राम सोना है, तो उसमें से उसको 2.5% ज़कात देना पड़ेगा। और चांदी के बारे में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है 595 ग्राम, यानी 595 अगर किसी के पास है तो उसको उसमें भी ज़कात 2.5% देना पड़ेगा। अब रुपए पैसे की बात आती है कि रुपया पैसा में कैसे देना, तो सबसे आसान तरीका यही है कि आप 100 रुपये में 2.5 रुपया निकाल दीजिए। उसी एतबार से, जिस एतबार से आपके पास माल हो, आप अल्लाह रब्बुल आलमीन की राह में ज़कात निकालते रहिए। तो ये चंद बातें थी जो मैंने आपके सामने बयान की। वैसे तो
इस पर गुफ्तगू किया जाए तो कम से कम 2 जुमा खिताब किया जाएगा, तभी जाकर के ज़कात के मसाइल को बयान किया जा सकता है। लेकिन चंद बातें मैंने आपके सामने पेश की है, इसलिए आप लोगों से इल्तमास करता हूं कि आप इन बातों पर अमल करने की कोशिश कीजिए। अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ है कि इलाहुल आलमीन हम तमाम लोगों को इन बातों पर अमल करने की तौफीक अता फरमा। इलाहुल आलमीन हम तमाम लोगों को अपने माल में ज़कात अदा करने की तौफीक अता फरमा। इलाहुल आलमीन हम तमाम लोगों को ज़कात की अहमियत और फजीलत को समझने की तौफीक अता फरमा। आमीन व आखिरु दअवाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।